नमस्कार साथियों, आप सबका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इस क्लास में सबका स्वागत है। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि जो भी आपको फंक्शन दिया है उसका आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके अलग अलग मेथड हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में। उसके हेल्प से हम कैसे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है उसकी हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे। उससे पहले कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। वो सभी जो तरीके हैं वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो मेन फोकस है हमारा कि फंक्शन का हमें क्या करना है, फंक्शन का हमें फाइंड करना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके जो भी तरीके हैं वो सभी तरीके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर हमारा यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम क्या है और उसके बाद देखेंगे कि इसके हेल्प से हम कैसे इनवर्स लाप्लास फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है उसका मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ या फिर कैसे हम अप्लाई करेंगे वो जो वर्किंग रूल है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हम एज अ वर्किंग रूल कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें डायरेक्टली अप्लाई करना है हमारा जो भी एग्जाम्पल होगा उसके लिए, ठीक है। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे या फिर जो भी इजी लगे, जिससे भी आपको सबसे पहले आइडिया आ जाए कि भाई ये इसके हेल्प से मैं ऐसे ऐसे करूँगा तो मेरा इनवर्स लाप्लास फाइंड हो जाएगा। तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ सभी जो भी आइडिया है या फिर सभी जो टेक्निक है वो सब डिस्कस करूँगा, ठीक। तो मान लीजिए इफ़ लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ टी, ठीक है, ये हमने मान लिया। देन लाप्लास इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस दैट इक्वल टू जी टी, ठीक है। ये है यहाँ पे जो जी टी है वो है वेयर जी टी इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए वेयर t is greater than a and 0 when t is less than a, ठीक है। इसके लिए है तो यहाँ पे जो फंक्शन है उसका यहाँ पे जो दूसरा भी जो वे है, इफ लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s इक्वल टू एफ टी देन लाप्लास इनवर्स ऑफ e पावर माइनस ए एस, यहाँ से थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, चलिए। देन लाप्लास इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यूनिट फंक्शन यू ऑफ टी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यू ऑफ टी माइनस है यूनिट फंक्शंस क्या है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी हमें जानते हैं। ये जो है वो क्या है, हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो शिफ्टिंग बोल सकते हैं ये जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया किसकी हेल्प से, ए से, तो शिफ्टिंग यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो ये जो है हमारा लाप्लास इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का वर्किंग रूल है। देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मान लीजिए हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि भाई हमें फाइंड करना है किसका, लाप्लास इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस का इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है, ठीक है। फंक्शन क्या है आपका, ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस, यानी कि ये जो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम वाली जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करने से पहले हम देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है उसको क्या ई पावर माइनस ए से मल्टीप्लाई किया है या नहीं। तो ये आपका जो है मतलब मेन ट्रिक हो गई या फिर हिंट हो गई कब हमें अप्लाई करना है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो ये एफ एस है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी फंक्शन होगा वहाँ से हम ई पावर माइनस एस इंटू एफ एस इस प्रकार से होगा। वहाँ से ये अगर अलग निकाले तो ये जो एफ एस बचेगा उसका हम क्या करेंगे, अब लाप्लास इनवर्स फाइंड करेंगे और वो क्या हो जाएगा हमारा एफ टी, ठीक है। और ये जो फंक्शन है उसका वो क्या है आपका जी टी है, ठीक है, जी टी है। तो जी टी क्या है आपका एफ ऑफ टी माइनस है, मतलब कि इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करने से आपके पास जो भी एफ टी आएगा उसमें आप क्या करेंगे, एफ ऑफ टी जो है उसको टी माइनस ए से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और ए कहाँ से आएगा, वो आएगा आपके पास यहाँ से। तो ये आपको
समझ लेना है कि भाई हमें फंक्शन किसका फाइंड करना है, इनवर्स लाप्लास किसका फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स लाप्लास आपको फाइंड करना है ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस का, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले तो ए बी फाइंड कर लूँगा और मैं क्या फाइंड कर लूँगा, एफ ऑफ एस फाइंड कर लूँगा। एफ ऑफ एस जो होगा उसकी मदद से मैं क्या करूँगा, इसका इनवर्स लाप्लास का जो फॉर्मूला होगा वो अप्लाई करके मुझे एफ टी मिल जाएगा। सो लास्ट मेरे पास आएगा लाप्लास इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस एफ ए एस इंटू एफ एस इक्वल टू जी टी, एंड जी टी क्या है, वो है एफ ऑफ टी माइनस ए। यानी कि मैं अब एफ ऑफ टी जो है उसको क्या करूँगा, एफ ऑफ टी माइनस ए से रिप्लेस करूँगा। यहाँ पे जो टी होगा उसको मैं किससे रिप्लेस करूँगा, टी माइनस ए से, ठीक है। तो ये है आज का ये मतलब वर्किंग रूल है यहाँ पे, ये जो टेक्निक है उसको कैलकुलेट करने की। वो यहाँ पे जो दूसरा है वो क्या है, वही सेम है, एफ ऑफ टी माइनस ए अगर आपको पास आ गया, आपको अगर इस वे में नहीं लिखना है आंसर, हम जानते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन भी हमारा यही था कि 1 था जब आपके पास टी ग्रेटर देन ए था और 0 था जब टी लेस देन ए था, ठीक है। तो ये भी हम जानते हैं, तो वहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एफ ऑफ टी माइनस से इंटू अगर आप यू ऑफ टी माइनस से लिख देते हैं तो वहाँ पे ये फंक्शन आ गया। अदरवाइज आपको यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं जी टी, ठीक है, जी टी, और जी टी क्या है आपका एफ ऑफ टी माइनस से व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन ए एंड 0 व्हेन टी इज़ लेस देन ए। तो वहाँ पे उस तरह से भी लिख सकते हैं। पर ज़्यादातर जो हमारा जो एग्जाम्पल या फिर एग्जाम या फिर एमसीक्यू में पूछ लीजिए कि एमसीक्यू में है, वो ज़्यादातर इस प्रकार के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। तो एफ ऑफ टी माइनस से इंटू यू ऑफ टी माइनस से। तो हमने यहाँ पे जो सीखा है वो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ एक अच्छी तरीके से। मान लीजिए जो फर्स्ट रूल है कि आपका जो फंक्शन है वो होना चाहिए ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ एस के फॉर्म में, ठीक है। ये होगा तभी हम क्या करेंगे, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास सेकंड जो आएगा उसको मुझे यहाँ से ए निकालना है और मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ एस। ये दोनों निकालने के बाद मेरा जो थर्ड स्टेप बनता है वो होता है, मुझे अब निकालना पड़ेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस, ठीक है। वो निकालना पड़ेगा, वो जो है वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ टी होगा, फंक्शन इन टी होगा, ठीक है। यहाँ से अब जो फोर्थ स्टेप है, आपको जो आंसर है वो किस फॉर्म में दिया है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका फंक्शन जो आंसर जो है वो यूनिट स्टेप फंक्शंस के फॉर्म में दिया है, तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ टी माइनस से इंटू यू ऑफ टी माइनस ए करना है, और ये हो जाएगा आपका लाप्लास इनवर्स ऑफ ई पावर माइनस एस इंटू एफ एस, ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको जो फंक्शन यहाँ पे जो दिया है वो यूनिट स्टेप फंक्शंस में नहीं दिया है, तो आप क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस दैट इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा जी टी, या फिर हम यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए, यहाँ पे दो फॉर्म में लिख सकते हैं हम हमारा जो आंसर है, दैट इज एफ ऑफ टी माइनस ए व्हेन टी इज ग्रेटर देन ए एंड 0 व्हेन टी इज लेस देन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले सेकंड ये जो फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड स्टेप आपको ए निकालना है, आपको एफ एस निकालना है, यहाँ से आपको जो एफ एस का क्या निकालना है, इनवर्स लाप्लास निकालना होगा, वहाँ से जो यूनिट स्टेप फंक्शन वाला आंसर है या फिर डायरेक्टली किसी फंक्शन के फॉर्म में, वहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ टी को टी माइनस इससे रिप्लेस करना है, या फिर अगर यूनिट स्टेप में है तो यू ऑफ टी माइनस इससे मल्टीप्लाई कीजिए या फिर इस फॉर्म में लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स लाप्लास, या फिर मैं फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस ए एस अपॉन एस, ठीक है। ये आपका फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे जो वर्किंग रूल हमने किया अभी उसी के मतलब फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट एग्जांपल उसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपका जो फंक्शन है वो क्या, ई पावर ए एस इंटू एफ ऑफ एस के फॉर्म में है। चलिए कंपेयर करते हैं। ई पावर माइनस ए एस, हमारे पास जो है फंक्शन है वो है ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस, यानी कि फंक्शन जो है उसमें क्या है, ई पावर माइनस ए एस। मेरा जो फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से, दैट इज ई पावर माइनस एस इंटू 1 अपॉन एस। सो मेरा एफ एस क्या होगा, एफ ऑफ एस इक्वल टू 1 बाय एस। आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है, एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है, दैट इज हियर एफ ऑफ एस इक्वल टू 1 बाय एस। सो मैं क्या करूँगा, सेकंड स्टेप था
कि भाई ए निकालिए और एफ ऑफ एस निकालिए। तो मेरा तो यहाँ पे एफ ऑफ एस निकल गया। तो थर्ड स्टेप में क्या आता है कि भाई लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस क्या होता है वो निकालना है। हमारे पास जो यहाँ पे ए है एंड ए इक्वल टू ए है, ठीक है, ए इक्वल टू क्या है, ए है। तो वहाँ पे आपको नहीं लिखना है कि भाई समझ लीजिए कि ए क्या है आपका, आपके लिए यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, ए। सो अब मुझे क्या करना है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस दैट इज लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s, ठीक है। 1/s किसका होता है, लाप्लास इन्वर्स 1 का होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी आ गया। नाउ अब हमें क्या लिखना है, जो फोर्थ स्टेप था फंक्शन लिखना है, वो हम यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में भी लिखेंगे, और जो दूसरा था हमारा फंक्शन ऑफ जीटी के फॉर्म में वहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ ई पावर माइनस ए एस इंटू एफ ऑफ एस दैट इक्वल टू, ये आपका क्या है, एफ टी है, ठीक है। एफ टी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो वहाँ पे टी माइनस एस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हर वैल्यू के लिए वो क्या है, 1 है। सो यहाँ पे एफ ऑफ टी माइनस ए के लिए भी 1 है। अब यहाँ पे u ऑफ टी माइनस ए लिखे, तो ये क्या है आपका u ऑफ टी माइनस ए, दैट इज द फाइनल आंसर इज u ऑफ टी माइनस ए। यहाँ ये जो फर्स्ट आंसर है यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में। अब हम बात करते हैं जो g ऑफ टी के फंक्शन के फॉर्म में। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ ई पावर माइनस ए एस इंटू 1/s दैट इक्वल टू, हमारे पास जो फंक्शन था एफ ऑफ टी माइनस ए when t is greater than a and 0 when t is less than a. So this is f of t minus, that is 1 when t is greater than a and 0 when t is less than a, ठीक है। तो ये t less than a। यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो अलग अलग है, अलग नहीं है। यहाँ पे जो ये जो डेफिनेशन है वो क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शंस की डेफिनेशन है। तो आपके पास दोनों आंसर क्या है, सेम है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ये तो थोड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा टेक्निक या फिर जो दिमाग लगे या फिर दिमाग कसे ऐसे क्वेश्चन देखते, ठीक है। आप भी हमारे साथ ट्राई कीजिएगा। वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए और फिर ट्राई कीजिए अगर आप खुद से कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाते तो फिर देखिए कि कैसे कर रहे हैं सर, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल है। Example, find the inverse Laplace of Laplace, चलिए शॉर्ट में ही यहाँ पे लिख देते, ई पावर माइनस एस इंटू 1 प्लस रूट एस अपॉन एस। आपको क्या करना है, इसका इनवर्स लाप्लास फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, ई पावर माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस के फॉर्म में होना चाहिए। और आपको क्या निकलना है, यहाँ पे एफ ऑफ एस निकलना है। सो हियर एफ ऑफ एस इक्वल टू 1 प्लस अपॉन एस क्यूब। देखिए तो 1 अपॉन एस क्यूब प्लस एस टू द पावर 1/2 होगा, और वहाँ पे एस क्यूब है, तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल एफ एस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन एस क्यूब प्लस 1/3 माइनस 1/2 दैट इज एस टू द पावर 5/2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फाइनल ऑफ एफ एस होगा। यहाँ से आपको कंपेयर करना होगा फंक्शंस को और आपको ए निकलना होगा। हमारे पास यहाँ पे ए निकल के आया 1 यानी एफ एस निकल के आया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे कि हमें क्या करना है। थर्ड जो हमारा सेकंड स्टेप था, मतलब सेकंड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे थर्ड स्टेप में गए। सेकंड स्टेप में था कि एफ ऑफ एस निकालना है, ए निकालना है। अब हमें निकालना है लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस। सो नाउ लाप्लास इनवर्स ऑफ f of s that is equal to Laplace inverse of 1 upon s cube plus Laplace inverse of 1 upon s to the power 5/2, ठीक है। इस तरह से निकालना है। नाउ 1 upon s cube जो है वो कौन सा फॉर्मूला, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s to the power n that is equal to t power n-1 upon n-1 factorial when n is integer and equal to t to the power n-1 अपॉन गामा ऑफ n, ठीक है, गामा ऑफ n। सो हम यहाँ पे दोनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है, n जो है वो इंटीजर है और यहाँ पे क्या है 5/2, ठीक है, व्हेन n इज नॉन इंटीजर। या फिर हम हर एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गामा n की फॉर्मूला जो है यहाँ पे वो इंटीजर के लिए n-1 फैक्टोरियल का ही हो जाएगा, तो वो सेम फॉर्मूला रहेगा। सो यहाँ पे जो है हमारा n = 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, t² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे मेरा हो जाएगा 5/2 -1 अपॉन गामा 5/2, ठीक है, गामा 5/2।
नाउ चलिए हम गामा की जो डेफिनेशन है उस वो अप्लाई करते हैं, दैट इज टी स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे हो जाएगा टी ऑफ 3/2। जो गामा की जो डेफिनेशन है मेरे पास वो है n-1 इंटू गामा n-1। क्या है गामा n-1। सो यहाँ पे मेरे पास 5/2 है, तो 5/2 माइनस 1 दैट इज 3/2 इंटू गामा 3/2। अगेन गामा 3/2 का क्या होगा 1/2 इंटू गामा 1/2। और मैं जानता हूँ कि भाई गामा 1/2 की वैल्यू होती है वो होती है √π, ठीक है, वो होती है √π। तो ये जो वैल्यू है वो हम अब यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा t² + 4। यहाँ पे 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, दैट इज 4/3 n √π और उसके साथ मेरे पास यहाँ पे जो है वो है 3/2। सो ये है हमारा लाप्लास इन्वर्स ऑफ f ऑफ s, ठीक है। तो ये है आपका ft, ये आपका है ft। नाउ हमारे पास अब एक बार ft आ जाए तो अब हमें क्या फाइंड करना है भाई, a आपका क्या था, कंपेयर कीजिए अगर e माइनस a के साथ तो हमारा a निकल के आया है 1, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो सिर्फ आपको लिखना है रफ में या फिर सिर्फ समझना है कि यहाँ पे क्या क्या है, ये आपको जो बुक है वहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको सिर्फ रफ में लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारे जो एग्जाम्पल है उसके और पढ़ते हैं, तो आगे देखेंगे कि भाई ठीक हमारा यहाँ पे ft आ गया एंड a इक्वल टू क्या था आपका 1 था, या फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/1 प्लस √s इंटू s³ दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f ऑफ t माइनस ए इंटू u ऑफ t माइनस ए। मैंने बताया था कि भाई यूनिट स्टेप फंक्शन से निकाले या फिर जीटी की हेल्प से जो निकाले दोनों से सेम आंसर आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो मेरा a था वो क्या है 1 है, सो f ऑफ t माइनस ए इंटू यू ऑफ t माइनस ए। f ऑफ t ये जो फंक्शन है उसमें अब मैं क्या करूँगा t की जगह पे t-1 पुट करूँ तो मेरे पास आएगा t-1 बाय 2 प्लस 4/3 √π इंटू t-1 टू द पावर 3/2 इंटू u ऑफ t-1। तो ये आएगा आपका जो फंक्शन है वो, या फिर उसका आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर या फिर आपका फंक्शन जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिया था और हमने वो फंक्शन फाइंड करना था। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नाउ चलिए एक एग्जांपल और करते हैं और फिर आप खुद से ट्राई करना है कि भाई कैसे कर रहे हैं, कैसे सोचना है हमें, ठीक है। बहुत सारी वेज है किसी भी एग्जांपल को करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास एक बॉक्स है मान लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि ये कोई बॉक्स है, तो आपको सिर्फ इसी साइड से नहीं सोचना, ठीक है। इसके जो और जो साइड से उसके जो टोटल जो 6 साइड्स है, टोटल 6 साइड से आपको सिर्फ 1 साइड से नहीं सोचना है, आपकी जो 5 साइड से वहाँ पे से भी आपको सोचना है, ठीक है। वहाँ से जो एग्जांपल हो वो जिस भी मेथड से इजी हो वहाँ से आप कीजिए। मैं तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आपके लिए एक टूल कलेक्ट कर रहा हूँ कि भाई इस तरह से एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे वो आपको खुद डिसाइड करना है, कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको सोचना है, वो कहाँ से आएगा वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। और प्रैक्टिस के लिए हम हमारे इस वीडियो लेक्चर्स में मतलब हर वीडियो लेक्चर में 1-2 एग्जाम्पल तो देते ही है। अगर आप उसको अच्छे से करते हैं तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आज का ये लास्ट एग्जाम्पल होगा। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ऑफ find the inverse Laplace of e power minus 2s upon s square plus 8s plus 25, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए जो हमारा जो स्टेप था वो मैं अब नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे थर्ड एग्जांपल कर रहे हैं इस मेथड का, तो वहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे एफ एस क्या है, आपको उतना तो निकालना आना ही चाहिए। आपका एफ एस है वो है 1/s² प्लस 8s प्लस 25। नाउ अब मेरे पास क्या है, मुझे फाइंड करना है लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं ये कैसे फाइंड कर सकता हूँ इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन? तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं कि इस प्रकार के जब पॉलिनोमियल हो एस में तो हम कर सकते हैं, पर मेरे पास जो है यहाँ पे जो s² प्लस 8s प्लस 25 है
उसको मैं कुछ अलग तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं वो देखना है। सो अगर मैं यहाँ पे मुझे एस कर दिया, ये जो है वो 2 इंटू 4 इंटू एस के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश करते हैं। सो लास्ट में ये जो होगा वो 25 है, तो 4 स्क्वायर क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। मेरे पास था 25, तो मैं यहाँ पे 9 लिख रहा हूँ। सो ये हो जाएगा आपका s प्लस 4 स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका 3 स्क्वायर। चलिए इसी फॉर्म में लिख देते। तो हमारा जो ये फंक्शन है एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25, दिस कैन बी रिटर्न एज s प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये जो फंक्शन है वहाँ पे आपको क्या है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का कुछ अंदाज़ा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन तो नॉर्मली किस फॉर्म में होना चाहिए, s प्लस 3 के स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। पर मेरे पास यहाँ पे क्या है, s प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। ये तो हमें यहाँ से पता चल गया। तो यहाँ पे अगर हम जो हमने अगले क्लास में किया था यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हाउ टू फाइंड लाप्लास इनवर्स, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। दैट इज़ हमारे पास यहाँ पे आएगा e⁻⁻4s एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। ये अब ये कैसे आया उसको समझने के लिए आपको जो हमारी अगली क्लास मतलब जो पिछली क्लास थी हमारी जो थी क्लास 4, वो आपको देख लेनी है। मैं यहाँ पे जो आई बटन है वहाँ से आप क्लिक करके भी देख सकते हैं, ठीक है। जो पिछला वीडियो लेक्चर से अब अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ पे e⁻⁻4s, अब ये किसका फॉर्मूला है, 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू साइन 80 बाय ए। तो ये फॉर्मूला है साइन 80 बाय ए का। अब यहाँ पे हमारा जो a है वो क्या है, 3 है। तो अब मुझे यहाँ पे a की जगह पे क्या पुट करना है, सिर्फ 3 पुट करना है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, दैट इज लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, ठीक है। सॉरी फाइनल आंसर नहीं होगा क्योंकि अभी फाइनल आंसर तो हमें फाइंड करना है। सो दिस इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस, दैट इज e⁻⁻4s इंटू साइन 3t बाय 3 एंड दिस इज f ऑफ t। तो ये हो गया आपका लाप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ s इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ये जो है वो 3t होगा पावर -4, ठीक है, फंक्शन ऑफ t में। अब हमें क्या करना है, लाप्लास इनवर्स किसका फाइंड करना था। तो लाप्लास इनवर्स मुझे फाइंड करना था e⁻⁻2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25। तो उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा f ऑफ t माइनस ए इंटू u ऑफ t माइनस ए। तो f ऑफ t माइनस ए क्या है आपका, a क्या है यहाँ पे, a इक्वल टू 2। सो f ऑफ t माइनस 2 इंटू u ऑफ t माइनस 2, और उसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी e⁻⁻4 इंटू t माइनस 2 इंटू साइन 3t-2 बाय 3। तो इस फॉर्म में आपको क्या करना है, आंसर को लाना है, और साथ में हमारे पास यहाँ है u ऑफ t-2। तो ये है वो है आपका फाइनल आंसर। सो आज के क्लास में हमने 3 एग्जांपल किए सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की हेल्प से इनवर्स लाप्लास फाइंड करने के लिए। मैं यहाँ पे 1-2 एग्जांपल आपके खुद के लिए भी दे रहा हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपको ये जो मेथड है वो अच्छे से आ जाए, ठीक है। मेन जो है आपको अगर ये 2-3 एग्जांपल अगर कर लेते हैं एक्सरसाइज के, तो भी जो आपकी मेथड जो है वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है e⁻⁻s। आपको क्या करना है, फाइंड इनवर्स लाप्लास e⁻⁻s एंड ये जो है वो है पाई है, मेरा पाई कुछ ऐसे ही होता है तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंड द सेकंड एग्जांपल इज समथिंग, मान लीजिए कि s इंटू e⁻⁻2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अगर ज़रूरत नहीं है तो हिंट मत देखिए, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, कुछ बच्चों को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पे आपका जो fs होगा वो होगा, fs इस फंक्शन के लिए होगा वो होगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। तो हमने जो यहाँ पे लास्ट एग्जांपल किया है एग्जांपल 3, उसी तरह से अभी यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अरेंज करना होगा, दैट इज s प्लस
1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, इसके फॉर्म में लिखेंगे अगर तो आपके पास फंक्शंस हो जाएगा। नाउ ये जो है वो हमारा s+1 है और मुझे ऊपर s दिया हुआ है, ठीक है, तो s है तो डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता, पर अगर s अपॉन समथिंग a² प्लस a² हो तो मेरे पास cos का फॉर्मूला अरेंज हो सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, s+1 -1 करूँगा, फिर s+1 के फॉर्म में s+1 अपॉन यहाँ पे s+1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आएगा एंड दिस इज -1 अपॉन s+1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, ये जो है कॉस का फॉर्मूला, ये साइन का फॉर्मूला है, और ऊपर से यहाँ पे क्या होगा, e⁻t से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ हो रहा है, दोनों में हो रहा है। क्यों, यहाँ पे s+1 है और यहाँ पे क्या है s+1। तो अब जो ये एग्जांपल है उसमें भी आपको सेम करना है, यहाँ पे s² प्लस -2s+2 है और यहाँ पे क्या है +2s+2। सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।